नमस्कार। आज हम जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा पूरा करने के बाद करियर के कौन-कौन से शानदार मौके मिलते हैं इस पर बात करने वाले हैं। समझिए कि ये एक ऐसा मोड़ है जहां से कई रास्ते खुलते हैं और हम एक-एक करके उन सभी को देखेंगे। तो जीएनएम पूरा हो गया। अब आगे क्या? ये सवाल मन में आते ही थोड़ी घबराहट हो सकती है ना? लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है। ये वो टाइम है जब भविष्य के लिए एक बड़ा और जरूरी फैसला लेना होता है। चलिए, इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले हम नौकरी के पहले कदम को देखेंगे। सरकारी चुने या प्राइवेट। फिर जानेंगे कि आगे की पढ़ाई से करियर को कैसे एक नई उड़ान मिल सकती है। उसके बाद विदेश जाने और अपना काम शुरू करने जैसे बड़े सपनों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ समेटकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे सही रास्ता कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम फैसले से। जीएनएम के ठीक बाद नौकरी के लिए 2 मेन रास्ते खुलते हैं। एक है सरकारी नौकरी और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। देखिए, दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी खूबियां हैं। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी और एक अच्छी सैलरी की गारंटी होती है, पर काम का एक सेट पैटर्न होता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आपको एक कॉरपोरेट माहौल मिलता है और एक्सपीरियंस के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। तो आइए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, जिसमें एक साफ अंतर दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में शुरुआती सैलरी 25,000 से 60,000 रुपए महीना तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ये 15,000 से 40,000 के बीच शुरू होती है। पर हाँ, प्राइवेट में एक्सपीरियंस के साथ सैलरी काफी तेजी से बढ़ सकती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। सरकारी सेक्टर में मौकों की कोई कमी नहीं है। जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी से लेकर आर्मी नर्सिंग, रेलवे और एम्स जैसे बड़े संस्थानों तक हर जगह जीएनएम ग्रेजुएट्स की डिमांड है। और यूपीएसएससी और एसएससी जैसी संस्थाएं तो रेगुलर बेसिस पर भर्तियां निकालती ही रहती हैं। सरकारी क्षेत्र में जो मेन पोस्ट मिलती हैं वो है स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर। ये सभी पद न सिर्फ समाज सेवा का मौका देते हैं बल्कि एक स्टेबल करियर भी देते हैं। चलिए, अब जरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं। देश के जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स हैं, जैसे कि अपोलो, फोर्टिस, मैक्स हेल्थकेयर, ये हमेशा अच्छे नर्सिंग स्टाफ की तलाश में रहती हैं। यहाँ पे काम करने का माहौल और टेक्नोलॉजी अक्सर बहुत ही मॉडर्न और एडवांस्ड होती है। अच्छा, नौकरी के अलावा एक और बहुत ही जरूरी रास्ता है, और वो है आगे पढ़ने का। ये रास्ता सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ाता, बल्कि करियर में एक जबरदस्त ग्रोथ भी ला सकता है। देखते हैं कैसे। जीएनएम डिप्लोमा के बाद जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये 2 साल का डिग्री कोर्स होता है जो जीएनएम डिप्लोमा को एक बैचलर डिग्री में बदल देता है। और यकीन मानिए, इसके बाद करियर के कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। इस डिग्री के फायदे सीधे सीधे करियर पर दिखते हैं। प्रमोशन जल्दी मिलते हैं, सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको टीचिंग और रिसर्च जैसे फील्ड में जाने का रास्ता भी दे देता है। अगर किसी को टीचिंग में दिलचस्पी है तो उसका रास्ता भी एकदम साफ है। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी करिए, फिर नर्सिंग में एमएससी पूरी कीजिए, और बस इसके बाद आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। सोचिए, अगली पीढ़ी के नर्सों को तैयार करना कितना सम्मान वाला काम है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़ा हटकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये सेक्शन उन रास्तों के बारे में है जहां अपने हुनर को दुनिया तक ले जाने या फिर हेल्थकेयर सेक्टर में खुद का बॉस बनने का मौका मिलता है। भारतीय नर्सों की मांग तो पूरी दुनिया में है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश इंडियन नर्सिंग प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छे मौके देते हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद विदेश में नौकरी करना एक कमाल का ऑप्शन हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? सैलरी। विदेश में काम करके हर महीने 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में जिंदगी बदल सकता है और करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। और अगर किसी का सपना नौकरी करना नहीं बल्कि नौकरी देना है, तो अपना काम शुरू करने के भी बेहतरीन विकल्प हैं। एक छोटा नर्सिंग क्लिनिक खोला जा सकता है, होम केयर सर्विस शुरू की जा सकती है, या फिर मरीजों को घर पर देखभाल देने का बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। तो हमने कई रास्तों पर बात की: सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, आगे की पढ़ाई, विदेश और अपना काम। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ये टेबल हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है।
अगर जॉब सिक्योरिटी और अच्छी सैलरी सबसे ज़रूरी है, तो सरकारी नौकरी में स्टाफ नर्स या CHO बनना एक बेहतरीन चॉइस है। करियर में आगे बढ़ना है, नई भूमिकाएं चाहिए, तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सबसे अच्छा रास्ता है। और अगर कमाई को सबसे ऊपर रखते हैं, तो विदेश में नौकरी का कोई मुकाबला नहीं है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि सबसे अच्छा रास्ता वही है जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल से मैच करता हो। किसी के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी हो सकती है, तो किसी के लिए पैसा, या फिर किसी के लिए सीखने के नए मौके। तो ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ, आपका लक्ष्य क्या है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, इन सारे ऑप्शंस पर विचार कीजिए और वो रास्ता चुनिए जो आपको आपके सपनों के सबसे करीब ले जाए।